Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते। आज यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स है जो 31 मई को कंडक्ट होने वाला था, तो ऑफिशियली आज हमको समझा है कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो प्लीज़ क्लैरिटी रखना, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। दूसरी चीज़ जो यूपीएससी ने उसके नोटिफिकेशन में क्लियरली हमको बताया है कि 20 मई 20 मई को वो बताएंगे आगे का एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम आगे कब होगा। ओके। और थर्ड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, उन्होंने ये भी क्लियर किया है जो भी आगे का डेट होगा एटलीस्ट आपको 30 डेज मिलेंगे उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि 20 मई को बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम 10 जून को होगा। सो एटलीस्ट यू विल गेट 30 डेज बिफोर द एग्ज़ाम। अभी ये सारा जो नया सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो उसमें आप सब लोगों को ये एक डाउट होगा कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी को मैं डिवाइड करूँगा दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। एक जो सेट है जहाँ पे अभी जो एस्पिरेंट्स है वो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ देते होंगे, तो वो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से उनका स्कोर अगर 90 या 90 से कम आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, तो पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके लिए तो दोस्तों ये जो नया सिचुएशन क्रिएट हुआ है, आई वुड से दैट इट इज़ अ बून इन डिस्गाइज। व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज़ अ बून इन डिस्गाइज? बिकॉज जैसे जैसे हम प्रीलिम्स के पास में जाते हैं, तो वैसे वैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्लैरिटी आता है कि एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है, प्रीलिम्स का एंटायर सिलेबस कैसे होता है, कौन से बुक्स में से कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, करंट के ऊपर भी आपका एक पकड़ आ जाता है, पीटी जो मार्च में आया होता है उसको भी रिवाइज करने को टाइम कम होता है। सो फॉर दिस स्टूडेंट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट जस्ट नाउ इज कि आप आपके वीक एरियाज डिफाइन करो और आप ये देखो कि आपका स्कोर 90s में ही क्यों आ रहा है, आपका 100 क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहा है टेस्ट सीरीज में, और ये सारा आप आइडेंटिफाई करो। आपका डेली रूटीन वो हिसाब से सेट करो, आपका सोर्सेज वो हिसाब से सेट करो, आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी वो हिसाब से सेट करो, एंड नाउ यू शुड कंटिन्यू ऑन प्रीलिम सिलेबस एंड यू शुड मेक श्योर दैट आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो एटलीस्ट योर स्कोर क्रॉसेज 100, यू गो टूवर्ड्स 110, 120. So this is a time to consolidate your knowledge, to clarify the concepts and become very very strong for prelims. आप prelims का जो MCQ सॉल्विंग के टेक्निक में लैक अप कर सकते हो, तो उसको भी अब भी कंसोलिडेट करो। सो जो भी 90s में स्कोर कर रहा है या फिर 100 से कम स्कोर कर रहा है टेस्ट सीरीज में, उन्होंने उनका स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना है, उन्होंने अपना प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करना है and they have to target their studies in such a way that they at least now touch 120 in the prelims. तो अब हम आते हैं दूसरे सेट ऑफ बच्चों की तरफ जिनका स्कोर ऑलरेडी 100 क्रॉस किया हुआ है। ये बच्चों को ऑलरेडी क्लैरिटी होगा, उनको एक सेल्फ चेक होगा कि हमारा स्कोर अच्छा है और हमारा प्रीलिम्स का पढ़ाई पे कंट्रोल आ रहा है, आई हैव कंट्रोल ओवर प्रीलिम्स एंड आई वुड क्लियर प्रीलिम्स। अगर आप ये कॉन्फिडेंस में हो, देन मैं आपको सजेस्ट करता हूं आपको 20 मई तक प्रीलिम्स का पढ़ाई कंटिन्यू करना है। वाई 20 मई तक प्रीलिम्स का पढ़ाई कंटिन्यू करना है? इसमें दो रीजंस मैं आपको बताऊंगा। एक मतलब आज अगर आप बोलते हो कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, सो देन आई वुड इमीडिएटली मूव ऑन टूवर्ड्स मेंस, सो यू वुड नॉट गेट दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन। और अगर सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एंड अब जब मेंस के तरफ जा रहे हो यू विल नॉट फील दैट कॉन्फिडेंट, राइट? हमको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका भी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि 20 मई तक आप वो सेंस ऑफ कंप्लीशन लेके आओ। कैसे लेके आना है? प्रीलिम्स 2020 के लिए जो 31 मई को था, उसके लिए आपका जो भी प्लानिंग है, जो भी आप करने वाले थे, टेस्ट सॉल्व करने वाले थे, स्टैटिक पढ़ने वाले थे या करंट करने वाले थे, वो सारा आपको 20 मई तक कंप्लीट करना है। ओके। फिर 20 मई को यूपीएससी भी हमको क्लैरिफाई कर देगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी यहां पे हम एक अंदाज लगा रहे हैं। ओके, सो वी आर प्रिडिक्टिंग दिस माइट नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू बट द प्रोबेबिलिटी इज मोर। सो प्रिडिक्शन हमारा ऐसा है कि यूपीएससी का अगर एग्जाम होगा तो दैट वुड बी इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। तो अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त या सितंबर में हो रहा है तो 20 मई के बाद आप क्या करना चाहिए? लेट अस अज्यूम अ डेट। इफ यूपीएससी एग्जाम इज ऑन 20th अगस्त, तो उसके 40 डेज पहले तक 10th जुलाई, सो 20 मई टू 10th जुलाई आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मेंस।
बट मेंस के प्रिपरेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ऑप्शनल की तरफ मत जाइए। फर्स्ट मतलब आपको जीएस 1, 2, 3 कवर करने हैं, ऐसे कवर करने हैं कि इसका जो करंट सिलेबस है उसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। और ये करने के वक्त तो आपको नीति आयोग पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आप पूरा पढ़ सकते हो, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे का आप समरी पढ़ सकते हो। ओके, जो भी क्लासेस ने समरी निकाला है वो आप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जीएस 1, 2, 3 के सारे करंट अफेयर्स आपको करने हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको माइक्रो नोट्स बनाना चालू करना है। 1 पेज पे आपको नोट्स रेडी होने चाहिए। ओके, हम एक पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीएस 3 में जो आपका सिलेबस का 3rd पॉइंट है वो होता है गवर्नमेंट बजटिंग। ओके, तो अभी आपको अंदाज लगाना है। देखो, मेंस और प्रीलिम्स में फर्क क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है, मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मेंस में वो सिलेबस को लिंक करके आने वाले हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, सिलेबस के पॉइंट्स उठाने हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जीएस 3 में जो 3rd पॉइंट है दैट इज गवर्नमेंट बजटिंग। तो गवर्नमेंट बजटिंग पे आपको प्रिडिक्ट करना है क्वेश्चंस किसके ऊपर आ सकते हैं। तो अगर अभी का करंट सिचुएशन हम देखें, करंट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरे सब पॉइंट्स होंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में ऑलरेडी हमने एस्केप क्लॉज यूज कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग होगा क्या। या फिर वेज एंड मींस एडवांसेस के बारे में बहुत चर्चा चल रही है अभी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ होगा क्या। या फिर ऑफ बजट फाइनेंसिंग जो है, जो कैग ने एक रिपोर्ट भी निकाला था कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ऑफ बजट फाइनेंसिंग कर रहा है, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या। या फिर अभी जो कोविड का क्राइसिस है और हमको क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं करना है, तो क्या हमने बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड करना चाहिए, क्या हमने प्रिंट करने चाहिए करेंसीज, बेल आउट पैकेज होगा तो कैसे होना चाहिए बेल आउट पैकेजेस। तो ये सारे आपके सब पॉइंट्स है। इसके ऊपर आपके फैक्ट्स रेडी होने चाहिए, इसके ऊपर आपका एनालिसिस रेडी होना चाहिए, इसके ऊपर अगर कोई इकोनॉमिस्ट ने उसका राय दिया हुआ है तो उसका आपको ये रेडी होना चाहिए। तो ऐसे आपको ये प्रिपेयर करना है। ओके, तो जिनका स्कोर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में अबव 100 आ रहा है, पहले तो मैं उनको बताऊंगा नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कर लो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ो, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे है उसका समरी पढ़ लो। दूसरा चीज है जीएस 1, 2, 3 के सारे करंट टॉपिक्स मास्टर कर लो। ओके, डायरेक्ट नोट्स मत निकालना दोस्तों, पहले मास्टर करो एंड देन माइक्रो नोट्स। तो माइक्रो नोट्स के बारे में भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको ये माइक्रो नोट्स कैसे और किस प्रकार निकालने हैं। सो ये हो गया स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस होंगे या फिर आपको आपके डाउट्स क्लियर करने होंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक मेरा पेज है या फिर टेलीग्राम में भी चैनल है, तो यहां पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मित्रों, ये समझ के लो कि ये अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी में हमेशा नए लीडर्स इमर्ज होते हैं। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स में देखें तो जब लेट 90s में पूरा अनसर्टेनिटी था तो नया लीडर इमर्ज हुआ, सौरभ गांगुली, और उसने पूरा क्रिकेटिंग दुनिया को चेंज कर दिया, राइट। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब भी अनसर्टेनिटी हुआ है तो नए लीडर्स आते हैं, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी का टाइम है और यहाँ पे नए लीडर्स आने का बहुत ज्यादा चांस है। एंड if you use this uncertainty period to your advantage, you would emerge as a winner. हमेशा याद रखो कि एडवर्सिटी इज द अपॉर्चुनिटी। सो अगर ये एडवर्सिटी में आप अच्छे से काम करते हो, आपका डेली रूटीन फॉलो करते हो, आपके टारगेट्स अच्छे से आप फॉलो करते हो एंड यू रिमेन फोकस, यू वुड इमर्ज एज अ विनर। जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, chaos is a ladder, just now it is chaos, everybody is searching what to do, what not to do. If at this time my friends you are focused और आप completely अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, you would become the leader. So in the end I would just tell you stay home, stay safe. but यहाँ पे रुकूंगा नहीं दोस्तों, आपको stay focused भी रहना है और अगर आप stay focused रहोगे then only you would be the winner. Best of luck, study hard and see you again.